अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 6 से 7 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करूँगी। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे पीसेस मौजूद हैं जो कि मैंने इससे पहले एक फ़्रॉक डिज़ाइन आपके साथ शेयर किया था, उसमें से बचे थे। और ये बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस हैं जिनको मैं इस्तेमाल करके तो 6 से 7 साल की बच्ची का प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें कुछ चीज़ें नई आपके साथ शेयर करेंगे, जैसे कि हम पैंट पॉकेट लगाते हैं ना, वो वाला तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। किसी किसी पैंट्स के साथ जो है ना वो पॉकेट लगा होता है, वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और प्लस दूसरी चीज़ जो सीखने को मिलेगी वो छोटे पीसेस का इस्तेमाल आपको मिलेगा। सबसे पहले पेटी के लिए 9.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी पेटी की लंबाई के हिसाब से। ये मेरे पास टोटल 4 पीसेस हैं, 2 फ्रंट के 2 बैक के। अब ओपन साइड से 1/2 इंच पे मार्क लगाऊंगी जो कि सिलाई के अंदर जाएगा। इससे आगे शोल्डर के लिए 5.5 इंचेस पॉइंट पे निशान लगाऊंगी और इसी तरीके से तकरीबन 6 इंचेस में इसका आर्म होल लूँगी। और चेस्ट के लिए यहाँ से मैंने 7.5 इंच पे यानी 7.5 इंचेस पे मैंने निशान लगाया है और पूरे 7 इंचेस पे मैंने वेस्ट का निशान लगाया है और आर्म होल की शेप बना लूँगी। अब मैंने जो नेक है उसकी चौड़ाई 2 इंच ली है और लंबाई भी 2 इंच ली है। राउंड शेप में ड्रॉ करूँगी। फ्रंट गले को मैं तकरीबन 1 इंच तक मज़ीद गहरा करूँगी। अब मैं यहाँ से मार्किंग के हिसाब से कटिंग कर लूँगी। तो जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। 2 पीसेस फ्रंट के मैं अलग कर लेती हूँ और फ्रंट साइड के गले को कटिंग कर लेती हूँ। फ्रंट साइड के आर्म होल को भी हल्का सा डीप कट कर लेते हैं। इसके साथ ही फ्रंट साइड की जो पेटी है ना, उसके ऊपर एक मार्क लगाती हूँ मैं, जो कि मैं 4 इंचेस पे लगाऊंगी। जो मैं डिज़ाइन बनाने लगी हूँ ना, उसको मैं इस 4 इंचेस तक लेके आऊँगी। ठीक है। अब ये जो ब्लैक वाला फैब्रिक है इसको मैंने फोल्ड करके रखा है और ऊपर मैंने फ्रंट साइड की जो पेटी है उसको रखना है। ये जो मैंने 4 इंचेस पे मार्क लगाया था, इसी मार्क को यहाँ नीचे भी शो करूँगी और पेटी की साइड के हिसाब से यानी कटिंग के हिसाब से मैं इसकी नीचे वाले हिस्से पे भी जो है ना वो मार्किंग करूँगी। और ऊपर से मैंने 3 इंचेस पे मार्क लगाना है। नीचे से वही 4 इंचेस पे जो मैंने निशान लगाया हुआ है ना, उसी को मैंने डार्क कर लेना है। अब पेटी को उठा के ये जो नीचे वाला 4 इंच का निशान है, इसको ऊपर वाले इस निशान के साथ मैं इसे हल्का सा कर्व शेप में मिला दूँगी और इस मार्किंग से 1/2 इंच बाहर मैंने इसकी कटिंग करनी होगी, क्योंकि ये 1/2 इंच जो है वो मैं फोल्डिंग में करूँगी और बाकी जो साइडें हैं उनको मैंने मार्किंग के ऊपर से ही कटिंग कर लेना है। इस तरह ये जो दोनों पीसेस हैं ये मैंने फ्रंट साइड की योक के ऊपर लगाने होंगे। तो इसके लिए मुझे योक की अलग से कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये वाले जो पीसेस हैं मैं योक के ऊपर ही रख के स्टिच कर लूँगी इस तरीके से। अंदर की तरफ मैंने इनको अनफोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगा के यहाँ स्टिच करूँगी। अब ये मेरे पास 4 पीसेस हैं। ठीक है। इन 4 पीसेस की जो चौड़ाई है यहाँ पे मेरे पास 6.5 इंच है और लंबाई जो है वो तकरीबन 9 इंच है। तो इनमें से मैं 2 पीसेस को अलग करूँगी और 2 पीसेस के ऊपर मैंने कटिंग करनी है। ठीक है। 2 पीसेस को मैं कटिंग इससे कैसे करेंगे कि ऊपर वाली साइड से मैंने इनको 4 इंचेस पे मार्क लगाना है। अच्छा, मुझे टोटल चौड़ाई 4 इंचेस चाहिए
तो मैं 3.5 इंचज़ पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि हाफ इंच सिलाई के अंदर जाने के बाद 4 इंचज़ इसके कंप्लीट हो जाएंगे। और लंबाई भी मैं यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये छोटी बच्ची के लिए बना रही हूँ, तो इसकी लंबाई ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, पॉकेट की इतना ही रखना है जितना बच्ची का हाथ जो है वो आसानी से चला जाए। यही पॉकेट अगर आप बड़े बच्ची के लिए या अपने लिए बनाएंगे तो फिर इसकी जो साइज़ है उसको आप बढ़ा लेंगे। 2 पीसेस पे कटिंग करनी है, 2 पीसेस को ऐसे ही छोड़ना है। ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कैसे स्टिच करने हैं। अब ये वाला जो पीस है फोल्डेड है मेरे पास, और इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ। इसकी चौड़ाई तकरीबन 18 इंच है और लंबाई इसकी यहाँ पे 17 इंच है। तो 17 इंच की लंबाई ही मैं यहाँ पे घेर के रखूँगी, और जितनी चौड़ाई यहाँ पे आ रही है ये सारी रखूँगी। और ये जो कलियाँ मेरी बच गई हैं ना, पेटी जब मैंने निकाली थी तो उसके ऊपर से ये पीस 4 बचे थे, ये मैं साइड पे डाल के घेर इसका कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी खुला घेर बन जाएगा। 17 इंच घेर की चौड़ाई आ रही है फोल्डेड। ऊपर से भी इसकी काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई आ रही है, लेकिन मैं ऊपर से कटिंग नहीं करूँगी, तो थोड़ी एक्स्ट्रा होगा उसको मैं सेंटर में चनट्स बना लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ए लाइन शेप में बनाया तो जो साइड पॉकेट है ना वो फिनिशिंग के साथ नहीं बनेगी। ये चारों पीसेस मैं यहाँ पे जोड़ के तो घेर को कंप्लीट करूँगी, और उसके बाद नीचे 2 इंच पे मार्क लगा के इसको हल्का सा राउंड शेप में कटिंग कर लेती हूँ। अब ये वाले 2 पीसेस हैं, इनकी चौड़ाई थोड़ी कम लग रही है, तो ये जो पट्टी थी इसको आगे डाल के तो मैं स्लीव्स की चौड़ाई कंप्लीट करूँगी, और यहाँ से मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। स्लीव्स की चौड़ाई ये देखिए 8 इंच आ रही है, और इसके बाद इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 10 इंच तक है। तो यहाँ से मैं नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो यही जो पट्टियाँ निकली हैं इनको डाल के इनको लॉन्ग स्लीव्स बना सकते हैं। मैं शॉर्ट स्लीव्स बनाऊँगी, और इसके आगे मैं कफ लगाऊंगी। स्टिचिंग में सबसे पहले बैक साइड के जो पीसेस हैं कट के हिसाब से निशान लगा के 2.5 इंच पे बाकी हिस्सा मैं इस तरीके से स्टिच कर लूँगी, और ऊपर से जो हिस्सा ओपन होगा ना उसको ऐसे फोल्ड करके सिलाइयाँ लगा लूँगी, ठीक है। और जो फ्रंट साइड के पीसेस होंगे इनको स्टिच करने के लिए मैंने सीधी साइड पे पीसेस को रखना है, और जो सिलाई है वो सीधी साइड की तरफ लगानी है, ठीक है, ताकि जो सिलाई वाला फैब्रिक है वो ऊपर आए। बैक साइड को ऐसे मैंने तैयार कर लिया है, ठीक है, फोल्ड करके सिलाई भी लगा लिया है। फ्रंट साइड की जो सिलाइयाँ हैं ऊपर की तरफ लगाई हैं, ये फैब्रिक ऊपर की तरफ निकाला है, और इस फैब्रिक को कवर करने के लिए यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर की पट्टी ली है। इसको मैं दोनों साइडों से फोल्ड करके इसके ऊपर रख के पट्टी बना के तो लगाऊंगी। इससे ये होगा कि ये फिनिशिंग के साथ ये फ्रंट साइड तैयार हो जाएगी। ये देखिए बैक बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ तैयार होगी, कोई फैब्रिक नहीं है। फ्रंट पे जो था वो मैंने सारा पट्टी के नीचे कवर कर लिया है। अब ये डिज़ाइनिंग पीस हमने लेने हैं, और पहले हमने इस्त्री की मदद से इनको ऐसे बिठा लेना है, ठीक है। आपने पहले ये काम लाजमी करना है कि इस्त्री की मदद से हल्का से इनको शावर करके तो इनको बिठा लेना है अपनी जगह पे फिक्स करके। तो फिर आपने इनको यहाँ पे साइडों पे रख के जहाँ पे हमने इनको लगाना है ना, ठीक है, यहाँ पे रख के तो इसकी सारे किनारों पे सिलाई लगा लेनी है ताकि ये कवर हो जाए, ठीक है। तो दोनों साइडों को सेम इसी तरीके से सेम मार्जिन रखते हुए हम फोल्ड करके तो इस तरीके से रख के तो इनकी सिलाइयाँ जो है ना वो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैंने फ्रंट साइड के योक को तैयार कर लिया। इसके बाद हमने बैक को इसके ऊपर पलट के रखना है, और यहाँ पे हमने पहले शोल्डर की सिलाई लगानी है, ठीक है। उसके बाद गले के ऊपर ओरेब पट्टी लगानी है। तो ये पट्टी जो है मेरे पास ना ये ओरेब में ही कटिंग की हुई है, ठीक है। ये पीस ओरेब में ही कटा हुआ था, तो इसलिए इसमें से मैं एक लंबी सी ओरेब पट्टी कट कर लेती हूँ, जिसको मैं गले के नीचे लगा के तो तकरीबन इसकी जो पाइपन है वो इतने हिसाब से बनेगी, इतनी चौड़ी हमारी ये पाइपन बनेगी गले की, ठीक है जी। तो गला मैंने तैयार कर लिया है और योक का काम कंप्लीट हो गया है। अब हम स्लीव्स की तरफ चलते हैं। तो स्लीव्स के जो जोड़ थे ना वो मैंने ये देखिए यहाँ पे लगा लिए हैं, ठीक है। दोनों स्लीव्स के जोड़ लगाने के बाद अब हमने स्लीव्स को तैयार करना है। तो ये मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं ब्लैक कलर की जिनकी लंबाई 10.5 इंच है और चौड़ाई 4.5 इंच है। इनको मैं कफ बना के लगाऊंगी, और इन पट्टियों को मैंने यहाँ पे स्लीव्स के आगे रखना है एक पट्टी को, और इसके ऊपर स्लीव्स को इस तरीके से रखना है कि दोनों साइडों से स्लीव्स को बिल्कुल सीधा हमने स्टिच करके लाना है सेंटर में,
और सेंटर में बिल्कुल हमने 3-4 जितनी भी हमारी चुनट्स बनेगी ना, वो हम यहाँ पे सेंटर में बिल्कुल बना लेंगे। ठीक है जी, इस तरीके से मैंने दोनों स्लीव्स को तैयार करना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि स्लीव्स का जो फैब्रिक था ना, वो मैंने सीधा रखना था। आपको मैंने पहले उल्टा रख के दिखा दिया था, तो सीधी साइड पे ही मैंने सिलाई लगाई हुई है। अब पट्टी को भी मैं सीधी साइड पे पलटूंगी तो सारा जो फैब्रिक है ना, वो पट्टी के नीचे ही इस तरीके से दब जाएगा। ये देखिए, ये सिलाई जो है ना, वो सीधी साइड पे आएगी और बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ ये हमारे जो कफ है ना, ये तैयार हो जाएंगे। दूसरी साइड को भी सेम ऐसे ही करेंगे। ये देखिए, तमाम फैब्रिक जो है वो पट्टी के नीचे दब जाएगा और इसके साथ ही स्लीव्स हमारी रेडी हो जाएंगी। स्लीव्स को मैंने रेडी कर लिया है और आगे चल के हम इनको किस तरीके से स्टिच करेंगे कि ये जो हमारा पीस है ना, वो बैक पे चला जाए, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ये देखिए, ये पीस अगर मैंने यहाँ पे स्लीव्स को जोड़ा ना तो आगे आएगा, और इस साइड पर अगर मैं रखूँगी तो पीस पीछे पिछली साइड पे जाएगा। ये देखिए, दोनों स्लीव्स को इस हिसाब से रखें कि दोनों के जो पीसेज हैं ना, वो बैक पे चले जाएँ और नीचे से हम सीधा जोड़ के लाएंगे और शोल्डर वाली जगह पे हमने इस तरीके से चुनट्स बना लेनी है। तो ये थोड़े से ना जो फुल स्लीव्स होते हैं ना, वो वाले बन जाएंगे। घेर वाला जो फैब्रिक है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक फ्रंट का है, एक बैक का है। तो फ्रंट वाला जो है वो मैंने पहले ले लिया है और इसके ऊपर ये जो 4 कलियाँ थी ना, 2 फ्रंट की और 2 बैक की, तो इन कलियों को मैं रख के पहले स्टिच करूँगी। नीचे से ऊपर की तरफ स्टिच करके लानी है। ठीक है, चौड़ाई वाली साइड से आप कलियों को स्टिच करके कम चौड़ाई वाली साइड पर लाया करें। ठीक है, इसी तरीके से बैक साइड की कलियों को भी ऐसे ही स्टिच करूँगी। सेंटर वाले पीस को सीधा रखा हुआ है और कलियों को इनके ऊपर उल्टा रख के तो साइड की सिलाइयाँ कंप्लीट कर लूँगी। और सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद बैक को साइड पे करूँगी। फ्रंट साइड को मैंने लेना है और इसके ऊपर मैंने पॉकेट्स बनाने हैं। ये इनर पॉकेट्स बनेंगे। ठीक है, तो मैंने ऊपर वाली साइड पे रख के इसको स्टिच करना होगा। ये देखिए, 4 इंचेस के हिसाब से यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ। अच्छा, ये 3.5 इंच पे मैंने इसको रख के करना है, क्योंकि हाफ इंच तो सिलाई के अंदर चला जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं अंदर की तरफ खींच लूँगी, तकरीबन 3.5 इंच तक ऊपर से इसकी चौड़ाई रखते हुए मैं स्टिच करूँगी। इसकी थोड़ी हाफ इंच और मैं बाहर करूँगी। दोनों पॉकेट्स को ना यूँ ऐसे रख के, तो यहाँ पे जहाँ पे मैं मार्क लगा रही हूँ ना, आपको मार्क लगा के दिखाती हूँ। इस जगह पे मैंने सिलाई लगानी है। जो बिगनर है ना, पॉकेट्स को यहाँ पे रख के पिन्स की मदद से पहले फिक्स कर लीजिएगा, ताकि जब आप सिलाई करने लगे तो हिले नहीं, या फिर आप नीचे वाले फैब्रिक को कट ही कर लें। ठीक है, तो यहाँ से मैं दोनों को सिलाई करती हूँ और सिलाई करने के बाद अब नीचे से ये वाला जो फ्रॉक वाला फैब्रिक है ना, उसको मैं कट कर लूँगी सिलाई के करीब करीब से। अच्छा, अब कटिंग करने के बाद अगला जो प्रोसेस है, इसके अंदर हल्की से कट्स लगाऊंगी, क्योंकि हल्का सा राउंड शेप में है तो सीधा करने में इसके अंदर कोई जोड़ वगैरह ना आए, इसलिए यहाँ पे थोड़े से कट्स लगाएंगे। और इसको पहले मैं ऐसे करके ना इसके किनारे पे एक सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, सिलाई पॉकेट के ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। इससे ये होता है कि नीचे वाला फैब्रिक ऊपर की तरफ पलट के नहीं आता। तो सिलाई लगाने के बाद हम कुछ इस तरीके से इसको नीचे की तरफ पलटेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पॉकेट की दूसरी साइड को स्टिच कर लेती हूँ। यानी दूसरे वाले जो पीसेज हैं ना, उनको ऐसे पॉकेट के ऊपर रख के, ये देखिए, पॉकेट के बराबर ही में रख के पॉकेट के साथ हम स्टिच करेंगे। ये देखिए ऐसे। तो यहाँ से मैं इसकी सिलाई लगाने के स्टार्ट करूँगी, यहाँ से लगा के। ठीक है, लानी है यहाँ से ऊपर तक मैं इसकी सिलाई लेके आऊँगी, इस जगह तक। ठीक है जी, इस जगह तक मैं इसकी सिलाई लेके आऊँगी और दूसरी पॉकेट को भी सेम ऐसे ही मैंने तैयार करना है। इसलिए पॉकेट के पीसेस को पॉकेट के साथ अटैच करके तो पॉकेट की जो सिलाई है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पॉकेट की सिलाई कंप्लीट करने के बाद बहुत ही आसान काम है। पॉकेट को आराम से आप नीचे की तरफ पलट लें। ये देखिए, इस तरीके से इसको हाथ की मदद से हमने सेट करना होगा। ठीक है, दोनों को अब हम हाथ की मदद से सेट करेंगे, दोनों साइडों को पहले। और एक पॉकेट का थोड़ा सा फैब्रिक हमारा ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसको पहले हम जो है ना वो कट करके बराबर कर लेंगे। ठीक है, बाकी ये जो हिस्सा है, ये अब हम जब इसकी ऊपर वाले से सिलाई लगाएंगे ना, तो ये अपनी जगह फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसकी मैं थोड़ी सी कटिंग कर लेती हूँ। और कटिंग करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ ऊपर वाली हिस्से में ना, ये हिस्सा यहाँ से, ठीक है, इसको आप सिलाई कर लें और नीचे से भी। ठीक है, ताकि ये अपनी जगह फिक्स हो जाए पॉकेट।
सिलाइयाँ लगाने के बाद ये देखिए पॉकेट अपनी जगह फिक्स हो गया है और आसानी से इसके अंदर हमारे जो है ना हैंड्स जा रहे हैं। अब मेन जो काम है वो ये है कि पेटी के साथ इस हिसाब से स्टिच करना है कि पेटी का जो मैंने ब्लैक कलर का पीस डाला हुआ है ना वो और ये नीचे वाला जो ब्लैक पीस है ना ये आपस में बिल्कुल मैच होने चाहिए। इनमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ऊपर नीचे सेट होकर आना चाहिए। बाकी सेंटर में आपने चनट्स बना लेनी है जितनी भी आप बनाएं। ये देखिए यहाँ से आप इसको बिल्कुल ख्याल करते हुए आपने इसको स्टिच करना है। दोनों जो पीसेज है ना प्लेन ब्लैक कलर के उनको आपस में मैच करके तो इसकी सिलाई को आपने कंप्लीट करना है। सेंटर में थोड़ी सी प्लेट्स आएंगी और जो बैक साइड है ठीक है उसको आप सिंपल ऐसे रख के तो थोड़ी सी जो है ना प्लेट्स बनाते हुए इसको हमने स्टिच कर लेना है। ठीक है जी, फ्रंट और बैक दोनों को हमने ऐसे ही जोड़ लेना है। और ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल बराबर हमारी जो ब्लैक पीसेज है ना बिल्कुल बराबर आए हैं। ठीक है, और इसके बाद अब हमने इसकी फ़िटिंग की सिलाई कंप्लीट करनी है ऐसे पकड़ के। ठीक है, ये बहुत ही आराम से हमारी फ़िटिंग की सिलाई लग जाएगी। तो जिस हिसाब से कटिंग होती है उस हिसाब से हम सिलाई लगा लेते हैं और फिर हमने नीचे से इसका जो घेर है उसको बारीक सा फोल्ड कर लेना है। ठीक है, और फिर इसकी जो फाइनल लुक है ये आपके सामने है। फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसकी जो मेन डिज़ाइनिंग है वो इसकी पॉकेट की डिज़ाइनिंग है और प्लस जो शोल्डर के नीचे हमने आर्म होल के नीचे जो हमने डिज़ाइन बनाया हुआ है ना वो वाला पॉकेट के साथ मैच करके एक बिल्कुल न्यू सा डिज़ाइन बन गया है। घेर भी आप इसका चेक करें, माशाल्लाह से कितना खुला घेर बना है। 7 साल की बच्ची के लिए माशाल्लाह से पीसेस के साथ हमने इतना प्यारा सा फ्रॉक बना लिया है और फुल खुले घेर वाला फ्रॉक बन गया है। आपके पास भी इस तरह के पीसेस मौजूद हों तो उनको बेकार समझ के फेंकने की बजाय अपनी बच्चियों के इस तरह के प्यारे प्यारे से फ्रॉक्स या कुर्ती ज़रूर बनाया करें। घर में बनाए हुए जो ड्रेसेस होती हैं बच्चियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आती हैं। हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग कर लें, पॉकेट्स लगा लें तो ये बच्चियाँ बहुत ज़्यादा शौक़ से पहनती हैं। और एक तो आपका जो ब्रांड का सूट होता है और उसके जो पीसेस होते हैं ज़ाहिर सी बात है वो भी ब्रांडेड होते हैं, तो आपकी बच्ची का भी एक ब्रांड सा ड्रेस जो है ना वो घर में तैयार हो जाता है। तो आज का फ्रॉक डिज़ाइन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर भी किया करें। इस तरह के प्यारे प्यारे से फ्रॉक के डिज़ाइंस देखने हों तो मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।